ताड़ना श्रेयो गुण, लालना श्रेणियो दोष। माता पिता का दोष है कि बच्चे को भोग में डुबो के रखना, सुख के लालच में, और सुख भोग में नहीं है, सुख त्याग में है। क्योंकि आप कोई भी भोग कर लो, उसके पीछे परिणाम दुखदायी रहते हैं। जैसे कपड़े, अब आप जितना मजा लूट रहे कपड़े अच्छे अच्छे पहनने में, उतनी तकलीफ आने वाली है, क्योंकि इनको धोना है, पोंछना है, प्रेस करना है, फिर रखना है। तो ये भोग का दंड है। साथ ही साथ आप कुछ अच्छा खा लो, आज तला तला खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ। अब खाते समय तो ठीक है, आनंद आया, अब आपको उसके परिणाम भोगने हैं। अब उसे पचाना है, गलाना है, पास करना है, बड़ी समस्या आएगी उससे। जितना स्पाइसी भोजन खाएंगे उतनी समस्या खड़ा करेगा, उतना ही बदबूदार शरीर हो जाएगा। भोजन जितना सिंपल सादा रहता है, शरीर में गंध भी उतनी कम रहती है, और भोजन जितना ज्यादा चटकीला रहता है, गंध भी शरीर उतना ही ज्यादा फेंकता है। अब चाहे वो कहीं भी हो, गंध आएगी सब शरीर से। पसीना हमेशा भोजन के साथ जुड़ा है। आज आपने क्या भोजन किया है वो आपके पसीने से पता चल सकता है। आज आप क्या खाए वो आपकी श्वास से पता चल सकता है। आपकी श्वास गंध ना छोड़े, चाहे आप कुछ भी खाते हैं, तो समझ लो पचन हो रहा है। अगर आपकी श्वास से गंध आ रही है तो आपका पचन नहीं हो रहा। इसलिए श्वास गंध भोजन के पचन का संकेत बताती है कि भोजन अपच है कि पचत है, भोजन भस्म हो गया कि पड़ा है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी है। आपकी जिंदगी में जो पाप पच जाते हैं वो पाप कहीं भी दिखाई नहीं देते, और जो पाप अपच हैं वो दिखाई देते हैं। किस रूप में? दुख के रूप में, बीमारी के रूप में, घाटे के रूप में, है डॉक्टरों के इलाज के रूप में, इंजेक्शनों के रूप में। ये सब पाप का ही फल है। शरीर में सुई जा रही है मतलब ये पाप का फल है। गरुड़ पुराण में कर्मों का हिसाब लिखा है और उसमें दंड भी लिखा है। कौन से कर्म का कौन सा दंड मिलता है तो उसमें लिखा है। ज्यादा शरीर में सुई 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 हो जाए, कई तो सुई ऐसी है महाराज कि परमानेंट सुई डॉक्टर ने ठूस दी शरीर में, अब वो निकल ही नहीं रही है, 6 महीने हो गए सुई। अब डॉक्टर कहते हैं कि डायलिसिस होगा, हर 2 रोज दिन डायलिसिस होगा। तो जहां वो सुई ठोक रखी है निडिल, वहीं से वो निकालते रहते हैं कचड़े को, किडनी को साफ करते रहते हैं, पीड़ा होती रहती है। दूसरा पाप का दूसरा फल है इंसुलिन, शुगर का इंजेक्शन दिन में 3-3 लेने पड़ते हैं, वो भी अपने हाथ से। इतना नरक है ये, बड़े पाप का फल है ये। ऐसी बीमारी शरीर में पाप से आ गई कि वो आपके नियम भोजन से कंट्रोल नहीं हो रही है, सुई ठोकनी पड़ती है, इतनी बढ़ गई है शुगर। ये भी पाप है। ये कौन सा पाप है? जो पचा नहीं, जो छूटा नहीं पूजा से, पाठ से, दान से, सेवा से, तीर्थ से। न त्याजम न सर्वम पापम न विनश्यति यथा भंजंत न युक्तान मुक्तैश्च यथा सुखान बंतोर भूयः आत्मनम परमानंद। जो आत्मा परमानंद में रहती है, निर्लेप है सभी भोगों से, उस आत्मा को भी पापों के कारण बंधन में बंद करके क्लेश में जीना रहना पड़ता है। उसको क्लेश सताते हैं।